हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुणा इंस्टीट्यूट। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। 36/100। सो यहाँ पे है 36/100 को कैसे लिख सकते हैं। देखो हम लोग 0.36 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तीन है, तो तीन नंबर है ना, तो यहाँ पे हम लोग 0.36 लिख सकते हैं। एंड वो क्या है, टर्मिनेटिंग। ओके। सेकंड है 1/11, इसका हम डिवाइड करेंगे, देन हमारा आएगा 0.090909, मतलब है हम लोग 0.09 पे बार लगा सकते हैं। इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। थर्ड है 4/1/8 इन P/Q फॉर्म। अब हमें P/Q फॉर्म में लिखना है, तो 4 लिख लेंगे, 1/8 इक्वल्स टू 4 + 1/8। 4 8 ज़ा 32, 32 + 1/8 33/8। सो हमारा आया 33/8 को हम लोग अगर डिवाइड करें तो 4.125 टर्मिनेटिंग आ जाएगा आंसर। ओके। सो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा फोर्थ पार्ट 3/13 0.23076923। सो हम लोग उस पर बार लगा देंगे 230769। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 2/11, इसको हम लिख सकते हैं 0.1818 0.18 बार। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिक्स्थ है 32/9, हम /4 हम लिख सकते हैं 0.8225 टर्मिनेटिंग। ओके। 1/7। आगे हमारा क्वेश्चन है इस you know that 1/7 0.12142857। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 4/7, 5/7, 6/7 and are without actually doing the long division? If so, how? Okay, so हम लोग इसका आंसर देंगे। हमने इसमें क्या करना है, देखो हमने पहले 1/7 लिखना है, इन दोनों को हमने क्या करना है, डिवाइड। हमारा आंसर कितना आएगा 0.142857। उस पर हम लगा लेंगे बार, क्योंकि रिपीटिंग होता जाएगा। बार उस पर लगाते हैं जो रिपीटिंग हो ही जाए। ओके। 2/7 लिख के 2 × 1/7। सो हम लोग लिखेंगे 2 × अब हम उनका डिवीज़न करेंगे तो फिर हमारा कितना आएगा 0.142857 एंड रिपीटिंग। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.28545714 एंड रिपीटिंग बार। 3/7, 3 × 1/7, 3 × 0.142857। अब तो आपको पता चल गया होगा ये कहाँ से आया, क्योंकि इन दोनों को हम लोगों ने डिवाइड करा है तो आया। ओके। उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सारे ऐसे ही होंगे। ओके। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ओके। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ओके। सो हम लोग फर्स्ट है पार्ट 0.6 पे बार। सो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम इस पे लिखेंगे 0.6 बार है ना, तो हम इसको बार को हटाने के लिए हम लोग 6 लिख लेंगे। वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। हम लोग दोनों साइड्स पे किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को। यहाँ पे आएगा 10x इक्वल्स टू 0.666 × 10। 10x इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, 6.666 आया। 10x लिख दें। उसके बाद हम लोग इसमें क्या कर देंगे, -x, और इसमें भी हम 0. देखो ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन। ओके। एंड ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो हमें 2 - 1 करना है, मतलब इक्वेशन सेकंड में से हमने 1 को माइनस करना है। 10x - x 6.666 - 0.666। 10x - x को क्या रहा, 9x। 6 आ गया, x यहीं पर रहेगा, 9 वहाँ पे चल जाएगा, मल्टीप्लाई वहाँ पे जाके डिवाइड में। 6/9, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2/3। ठीक है। सो यहाँ पे
6 पे बार इक्वल्स टू 2/3 आंसर आया है। सेकंड पार्ट है 0.47 पे बार। ओके, x इक्वल्स टू 0.47 बार इक्वल्स टू 0.4777। 10x लिख देना है हमने, क्योंकि बोथ साइड्स मल्टीप्लाई, वही वाला लाइन है कि वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ओके, तो यहाँ पे 10x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 10 इंटू 4 0.47777। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 10x इक्वल्स टू 4.777। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। 100x इक्वल्स टू 47.777। ये क्या है हमारा सेकंड इक्वेशन। आगे है हमारा सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। वी हैव 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 47.77 एंड माइनस 4.77। क्या आएगा यहाँ पे 90x। 43 x यहीं पर रहेगा, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, वहाँ पे जाके डिवाइड में। इन दोनों को हमने डिवाइड करना है, ये डिवाइड नहीं होगा वैसे। ठीक है, तो हमारा आएगा आंसर 0.47 पे बार 43/90। आगे है थर्ड पार्ट 0.009001 पे बार। ओके, x इक्वल्स टू 0.001 पे बार। ओके, 1000x इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.01 एंड यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 0.001001 फर्स्ट इक्वेशन। एंड हम लोग यहाँ पे ये लिख लेंगे। उसके बाद हमने लिखना 1000 इक्वल्स टू 0.00100। ठीक है, उसके यहाँ पे 1000x रहेगा एंड इक्वल्स टू 1.001001। ये क्या है हमारी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे हमने लिखना 1000x इक्वल्स टू 1.001001। ओके, आगे हमने लिखना है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। वी हैव 1000x माइनस x 1.001। अब इन्हें माइनस करना है दोनों को, उसके बाद हमारा आएगा 1 एंड इन दोनों को माइनस करना है 999x। x रहेगा, इन तीनों को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई से डिवाइड में लाना है। 1/999 अपॉन, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हम बोल रहे हैं हमें एक्सप्रेस 0.999 in the form of P/Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. देखो, हमने इस क्वेश्चन को सेंस बनानी है, मतलब कि हाँ उसका कोई मतलब हो आंसर का। ओके, देखो लेट x इक्वल्स टू 0.999। ठीक है, ये हमारी क्या है फर्स्ट इक्वेशन। ओके, मल्टीप्लाई करना है हमने बोथ साइड्स को, किससे 10 से। इस पूरी पॉइंट पे हमें 10 से ही मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स को। ओके, 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू 0.999। यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 10x। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 9.999। सब्ट्रैक्ट करना है हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन कौन सी आप सोच रहे होंगे, ये है सेकंड इक्वेशन। ओके, तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 10x माइनस x इक्वल्स टू 9.999 माइनस 0.999। इन दोनों को माइनस किया 9x आया, इन दोनों को माइनस किया 9 आया। x का x 9 यहाँ पे गया डिवाइड में, 9 से 9 कैंसिल 1 आया, तो हमारा आंसर क्या है 1। इसलिए बोल रहे थे कि शॉक हो जाओगे आप आंसर को देखकर। ओके, सो आगे है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/7। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब हमें इन दोनों को क्या करना है डिवाइड, जो हमने पहले भी करा है। दिखाती हूँ हमने पहले कब करा था, ये देखो यहाँ पे हमने करा था ना, ये आंसर आया था इसका। तो हमने ये करना है डिवाइड। ओके, सो हम इसे डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे पहले मैंने बहुत सारे ज़ीरोज़ डाले हैं, ये देखो यहाँ पे ना थोड़े से यहाँ पे चले गया है, तो इसलिए ये जो ज़ीरोज़ है ना वो यहाँ पे मैंने ऐसे लाइनें डाल के करी हैं। ठीक है, आप समझ जाना बस। ठीक है, 1/17 है ना, तो हम लोगों ने डिवाइड करा, यहाँ पे 85 है, 150, 136, ये आप डिवाइड देख लो बस, बहुत ईजी है वैसे तो। 1/17 का आंसर आएगा हमारा 0.058823529411767 पे बार।
मतलब यही चीज़ें रिपीटिंग होती रहेगी, मतलब है कि आंसर ख़त्म नहीं होगा। ओके, आगे है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, लुक एट several examples at rational number in the form of p upon q is not equals to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal represent expansions. Can you guess with what property q must satisfy? So हम पहले लिखेंगे 3/2। 3/2 को हमने बोथ साइड्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना किससे, 5 से। उसके बाद हमारा आएगा 15/10, जिसको हम कैंसिल कर देंगे 5 के टेबल से। 5 2 से 10, 5 3 से 15, 1.5 आंसर आएगा हमारा। 1/5 को करना है बोथ साइड्स 2 से, सो हमारा 2/10 है, इसको करके 0.2 आया। 7/8 को करें 125 से मल्टीप्लाई, 875/1000, इन दोनों को डिवाइड करा 0.875। 8/125, 8 मल्टीप्लाई 8 एंड 125 मल्टीप्लाई 8, बोथ साइड्स 8 से मल्टीप्लाई हुआ है ना। 64/1000 इक्वल्स टू 0.064। 13/20, 13 इंटू 5, 20 मल्टीप्लाई 5, 65/100, 0.65। 17/16, 17 मल्टीप्लाई 625, 16 मल्टीप्लाई 625, इन दोनों का आंसर ये आया है। उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया, ये आया। ठीक है, सो आगे चलते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन पे। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो टर्मिनेट नहीं हुआ वो, और रिकरिंग मतलब वो रिपीट नहीं हो सकता। ओके, लेकिन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, पता नहीं क्या ऐसा क्वेश्चन है। 5/7, 9/11। ओके, सो हम लोगों ने 5/7 लिखना है 0.714285 इस पे बार। 9/11 0.8181 इक्वल्स टू 0.81 पे बार। ठीक है, हमें सिर्फ पूरा सॉल्व करने के लिए लिखेंगे हम लोग डिवाइड में 7 5.0। यहाँ पे हमारा आंसर 0.714285, यहाँ पे हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। ओके, सो अभी 9th क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरैशनल। √23। सो √23 का है 23 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 23 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, एंड √23 इज़ एन इरैशनल नंबर। √23 है वो क्या है, इरैशनल नंबर है। आगे है √2 to 5। अब इसका क्या है, हमने रूट को हटा दिया, 2 to 5 बचा। 15 इंटू 15 कितना होएगा, 15 का स्क्वायर है ना। 225 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 5 के टेबल में कैंसिल हो सकता है आराम से, या 2 के 5 के, है ना। दस √225 इज़ एन रैशनल नंबर। ओके, सो आगे है 0.3796 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, 7.47878। तो इसका क्या है, इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, मतलब रिपीटिंग नहीं हो रखा। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। ओके, इट इज़ अ रैशनल नंबर। 1.101001000 यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले 1 0 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, आगे 5 6 7 8 बढ़ती जा रही है 0, एंड 1 तो वैसे की वैसे ही है। ये क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, क्योंकि 100 बार बार नहीं आ रहा, 10 बार बार नहीं आ रहा, 1000 बार बार नहीं आ रहा। ओके, इट इज़ एन इरैशनल नंबर। क्या है, इरैशनल नंबर। सो इसी के साथ हमारी होती है 1.3 ख़त्म। आगे के लिए अगले पार्ट में दिखेंगे।